नमस्कार आदरणीय दर्शकों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ वाक्य। ये वाक्य जो है वो कक्षा 9वीं के लिए है। वाक्य के दो आधार पर भेद होते हैं, एक तो अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो कक्षा 9वीं के लिए अर्थ के आधार पर वाक्य भेद उनके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं और उन्हीं में से उनके लिए प्रश्न आएंगे। तो हम आज आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ाने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। पहला होता है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में क्या होता है कि इसमें एक कर्ता एक क्रिया होती है, तो इसको हम कहते हैं विधानवाचक, अर्थात क्रिया का सामान्य रूप से कार्य करने का बोध होता है। क्रिया सामान्य रूप से कार्य करती हुई नजर आती है, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसके दो एक नाम और भी हैं, सरल वाक्य भी कहते हैं, कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं और साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो ये विधानवाचक जो है इसका एक साहित्यिक नाम है, हिंदी व्याकरण में जो कक्षा 9वीं के लिए शामिल किया गया है। तो क्रिया सामान्य रूप से कार्य करती नजर आती है। जैसे हमने वाक्य लिखे हैं, सूर्य निकलता है, बच्चा सोया, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, चिड़ियां आकाश में उड़ती हैं, बच्चे शोर मचाते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। इस तरह से ये बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं जो कि विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है कि कहने वाले यानी वक्ता का कथन प्रकट होता है, इसीलिए इसे कथनात्मक वाक्य भी कहा जाता है। दूसरा वाक्य होता है निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य में क्या होता है, इसमें होता है कि कार्य के ना होने का बोध होता है। निषेध का अर्थ है कार्य ना होना, बंद होना, तो उसे हम कहते हैं निषेध होना। तो यहां पर देखिए कि कार्य का जहां पे निषेध होता है उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। और इस प्रकार के वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है, नहीं शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, तो फिर वो बन जाते हैं निषेधात्मक वाक्य। इसको दूसरा नाम है नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। नकार देना अर्थात मना कर देना कि ये काम नहीं हो रहा। नहीं शब्द का प्रयोग भी होता है इसमें, जैसे सूर्य नहीं निकलता है, बच्चा नहीं रोया, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, चिड़ियां आकाश में नहीं उड़ती हैं, माताजी खाना नहीं बनाएगी, यह रेलगाड़ी इलाहाबाद नहीं जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं जो निषेध हैं, नहीं है, नहीं हो सकते, तो उसको हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। तीसरा होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है कि इसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है और साथ में ही प्रश्नवाचक शब्दों का भी प्रयोग होता है इनमें। अब प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक शब्द व्याकरण में बताए गए हैं, क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन। ये सारे प्रश्नवाचक शब्द हैं जो प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। मुख्य बात और एक होती है कि इस प्रकार के वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य होता है। अगर आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो वाक्य अशुद्ध माना जाता है। कभी कभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी इस तरह का वाक्य लिखा होता है लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा होता, तो फिर क्या होता है, वो वाक्य अशुद्ध में गिना जाता है। प्रश्न आता है कि ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। अब जो प्रतिभागी हैं वो वाक्य के अंदर ढूंढते फिरते हैं कि यहाँ पे कौन सा शब्द गलत है। शब्द तो सारे सही है, यथावत है, पद सभी यथावत रखे हुए हैं, लेकिन जो मुख्य एक माइनर मिस्टेक है, बहुत ही सूक्ष्म जो उसमें गलती है, वो क्या है कि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है। तो जो समझदार हैं वो समझ जाते हैं कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द आए हैं लेकिन चिन्ह नहीं लगा, तो यही गलती है और हम इसको सही कर लेंगे। तो इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे वाक्य हमने बनाए कि सूर्य कब निकलता है, बच्चे क्यों खेलते हैं, चिड़ियां आकाश में क्यों उड़ती हैं, तुम पतंग क्यों उड़ाते हो, वह कहाँ रहता है, घर में कौन आया है। इस तरह से बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं जो प्रश्नवाचक के रूप में जाने जाते हैं।
चौथा होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक में क्या होता है कि इसमें विस्मय अर्थात आश्चर्य, आश्चर्य के साथ जुड़े होते हैं। हर्ष, घृणा इत्यादि के भाव भी साथ में प्रकट होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयादि बोधक को हम विस्मयवाचक वाक्य भी कहते हैं। तो इसमें हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं। जैसे अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, अचानक आपने 100 डिब्बों की रेलगाड़ी देख ली, प्लेटफार्म पे खड़े हुए तो अचानक मुंह से निकल जाएगा अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी। कभी आप टीवी पर मैच देख रहे हैं और विराट कोहली ने जबरदस्त छक्का लगाया तो अचानक मुंह से निकल जाता है वाह क्या छक्का मारा। तो इस तरह की बातें हम देख लेते हैं। अगर आप कहीं गली से निकल जाते हैं, बहुत बदबू आती होती है, कूड़ा सड़ रहा होता है, बोलते छी कहाँ आ गए हम, घृणा उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह के भाव प्रकट हो जाते हैं। पांचवा होता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा या अनुमति का बोध होता है। आज्ञा या अनुमति लेने का या देने का बोध होता है, तो उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आप चुप रहो, आप जा सकते हैं, इस तरह के वाक्य होते हैं जिनको आज्ञावाचक वाक्य में हम बता सकते हैं। इसी में आता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। कभी आदेश भी दे देते हैं तुम जा सकते हो, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। तो ये सारे आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। छठा होता है इच्छावाचक वाक्य। इन वाक्यों में इच्छा या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है। इच्छा होती है या आशा व्यक्त की जाती है या फिर आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है, तो इन्हें हम कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। अक्सर हम किसी शुभ अवसर पर किसी को बधाई देते हैं, तो जो बधाई देने के भाव हैं वो कहाँ से आते हैं? हमारी इच्छा से आते हैं, हमारे हृदय से आते हैं। हम किसी को बधाई देना चाहते हैं तभी तो हमारे हृदय से ऐसी बात आती है। आप किसी के जन्मदिन पर गए हुए तो वहां पर क्या बैठ करके आप रोएंगे? वहां पर बधाई देने के लिए आपके हृदय में कुछ अचानक ही भाव उत्पन्न हो जाएंगे। उन भावों को आप व्यक्त करने लगोगे, कहने लगोगे हैप्पी बर्थडे टू यू, या आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, या ये समय मुबारक हो। कुछ भी शुभ अवसर पर जाते समय हम शुभकामनाएं ही देते हैं। तो वो सारी सब इच्छाएं होती हैं, इच्छा होती है हमारे आत्मा की, हमारे हृदय की, जो व्यक्त हो जाती हैं, उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। दीर्घायु हो, आपका जन्मदिन मुबारक हो, सदा प्रसन्न रहो, इस तरह के हम आशीर्वाद देते रहते हैं, कल्याण हो, ये होते हैं इच्छावाचक वाक्य। इसके आगे होता है संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य क्या होते हैं? संदेहवाचक में हम देखते हैं कि ऐसा भाव प्रकट होता है वाक्यों में कि इसमें काम करने में संदेह है, पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार के वाक्यों में कार्य होने में संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता है। मतलब ऐसा काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और पता नहीं कब होगा। तो इस तरह के भाव प्रकट होते हैं, इन्हें हम संदेहवाचक वाक्य के नाम से जानते हैं। जैसे शायद आज मेहमान आए, शायद आज मेहमान आए। कहीं पर भी ये बात चर्चा हो जाती है किसी के भी घर में, अचानक कहते हैं कि कुछ ऐसे लक्षण आ रहे हैं, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है, आभास हो रहा है कि मेहमान आने वाले हैं। आए नहीं हैं, आने वाले हैं। संदेह किया जा रहा है, संभावना की जा रही है। तो शायद आज मेहमान आए। और भी बात हो सकती है कि शायद आज वर्षा हो। बादल छाए हुए हैं और हम देखते हैं और अचानक निकल जाता है मुंह से कि शायद आज वर्षा हो। शायद हम कल दिल्ली जाएं, शायद हम कल अपने गांव जाएं, शायद ऐसा काम हो जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आती हैं। आठवां होता है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्यों में क्या होता है
संकेतवाचक वाक्यों में कारण या शर्त का बोध होता है। इसमें कारण या शर्त का बोध होता है। इस वाक्यों में, इस प्रकार के वाक्यों में एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करती है, एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर आश्रित होती है। यदि ऐसा होगा तो वैसा होगा, यदि ये होगा तो वो होगा। तो क्रिया जो है दूसरे पर निर्भर करती है, इसीलिए इसे हम हेतुवाचक वाक्य के नाम से भी जानते हैं। हेतु का मतलब कारण होता है, तो हेतुवाचक के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये संकेतवाचक वाक्य तो हमारे व्याकरण के अंतर्गत रखा गया है। तो जैसे वाक्य देखिए, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। फसलें, किसान अक्सर देखते हैं अपनी फसलों को सूखे के कारण पैदावार अच्छी नहीं होती है, तो अचानक बैठे बैठे अपने खेतों में उनके शब्दों में आराम से निकल जाता है, बोल देते हैं कि शायद वर्षा होती तो हमारी फसलें और भी अच्छी होती। 10 क्विंटल गेहूं हुए हैं, अगर वर्षा समय पर हुई होती तो कम से कम 20 क्विंटल हो सकते थे। तो इस तरह से वो भी इस तरह के संकेत व्यक्त करते हैं अपने काम के लिए। यदि छुट्टी मिली तो मैं गांव जाऊंगा। यदि छुट्टी मिली तो मैं गांव जाऊंगा, मतलब संकेत दे रहा हूं, पता नहीं, निश्चित नहीं, लेकिन यदि हमें छुट्टी मिली, अवकाश मिला तो मैं गांव जाऊंगा। इस तरह की बातें अक्सर होती रहती हैं। यदि तुम जल्दी आए तो हम फिल्म देखने चलेंगे। यदि तुम जल्दी आए तो हम फिल्म देखने चलेंगे, संकेत दे रहे हैं कि हम फिल्म देखने जा सकते हैं अगर तुम टाइम पे आ गए तो, ये संकेत है। यदि रेलगाड़ी समय पर आई तो हम समय से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। इस तरह से हम वाक्यों का आपस में बना लेते हैं और ये संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाते हैं। बच्चों, इसके अतिरिक्त एक वाक्य और होता है जो अतिरिक्त वाक्य के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। अर्थ के आधार पर केवल 8 भेद हैं जो आप पढ़ने हैं। अगर 1 नंबर के प्रश्न के लिए आए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आप केवल 8 भेद ही लिखिएगा। लेकिन एक वाक्य जो और होता है उसका मैं केवल परिचय करा रहा हूं आपको, वो जरूरी है पढ़ना आपके ज्ञान के लिए, आपके समझदारी के समझ के लिए। तो वो वाक्य होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक। हमने पढ़ा, निषेधवाचक भी पढ़ा और हमने प्रश्नवाचक भी पढ़ा, लेकिन इन्हीं दोनों से मिलता जुलता एक वाक्य होता है जिसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक। उस वाक्य के अंतर्गत क्या होता है, उसमें प्रश्न भी पूछे जाते हैं और वाक्य निषेध भी होता है, नहीं का भी प्रयोग होता है, तो उसे हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे, तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो? तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो? वर्षा क्यों नहीं हो रही है? बच्चे पार्क में क्यों नहीं खेल रहे हैं? अध्यापक कक्षा में जाकर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? तो इस तरह के वाक्य होते हैं, इनमें प्रश्नवाचक शब्द भी आते हैं और नहीं का भी प्रयोग लगा होता है, तो इन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्यारे बच्चों और आदरणीय सम्माननीय दर्शकों, ये था हमारा छोटा सा एक वक्तव्य जो हमने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के लिए तैयार किया था। मुझे उम्मीद है कि 9वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को इससे लाभ मिलेगा। सुनकर के पढ़ेंगे और समझेंगे और फिर अभ्यास करेंगे तो आपके 4 नंबर आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही आज का कालांश यहीं पर समाप्त होता है। मैं चाहूंगा कि आप ये हमारा चैनल देखते रहें, आदर्श शिक्षण चैनल, और अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमसे अच्छी ज्ञानवर्धक, साहित्यिक और व्याकरण की अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।